हेलो दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल सही सलामत होंगे और आपके पैसे तो उससे भी ज़्यादा सही सलामत होंगे। तो जैसा कि मैंने स्पेशल आप लोगों के लिए पिछली वीडियो में आकर बताया था कि अभी रुक जाओ, कुछ टाइम और रुक जाओ जब तक मार्केट की ये कंडीशन ख़त्म नहीं होती। तो अब खुशी तो बहुत होगी क्योंकि अब मार्केट अब ट्रेंड में आ चुकी है, नंबर वन। और दूसरी खुशी, फूल बरसाओ यारो मेरा महबूब लौट आया है। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। जी सही, हम एफ की बात कर रहे हैं। लेकिन एफ की अभी दिक्कत यह है कि एटलीस्ट हमें कंफर्मेशन चाहिए। तो कम से कम 2 या 3 दिन और उनकी बाइंग आ जाए तो हमें पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा कि हमारे महबूब हमारे पास वापस आ रहे हैं। और तीसरी और फाइनल खुशी, अब जो हम चीज़ें कह रहे थे कि स्पेशली नए इन्वेस्टर्स को कि अभी आप रुक जाओ, अभी आप इन्वेस्ट मत करो, 2-3 महीने रुको, मार्केट मौका देगी। अब वो मौका उसने दोबारा से देने के इशारे कर दिए हैं। मतलब कि इस टाइम मार्केट ऐसी कंडीशंस पर आ चुकी है कि जहाँ पर हमें 6 महीने मार्केट पैसा बना के देने वाली। तो इसी के साथ अब मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ हमारे इस नए शो में, मार्केट का पैचअप या ब्रेकअप। ये शो शुरू क्यों किया, नाम इसका ऐसा क्यों सोचा, हमने अपनी कंपनी का नाम मार्केट लव फेयर्स रखा है, तो इसी के रिलेटेड ऐसा ही इसका भी नाम हो जाए, तो ब्रेकअप और पैचअप हमने इसका नाम रख दिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा 17 मार्च को, मतलब थर्सडे को, जो एफ की तरफ से बाइंग हुई है वो 2800 करोड़ के करीब हुई है और डी की सेलिंग हुई है 670 के अप्रोक्स की। बट ओवरऑल नेट में फिगर काफ़ी बड़ा है, तो ये मार्केट के लिए पॉजिटिव थिंग है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर हम निफ्टी के अब चार्ट्स को ध्यान से देखें, चलो मैं आप लोगों को एक और स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो जो ये लास्ट कैंडल बनी थी, तो इसमें मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा गैप अप ओपन करके फुल वॉल्यूम के साथ यहाँ पर क्लोजिंग दी है। मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग थी जिसने हमारा 50 मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया है। और इसके बाद अब हम आगे की अगर बात करें तो एज पर डाटा अभी मंडे के लिए अगर हम बात करते हैं तो इमीडिएट हमें रेजिस्टेंस मिलेगा 17,500 की रेंज। और उसके बाद अगर हम इमीडिएट स्पोर्ट्स की बात करें तो 17,000 के करीब पहली स्पॉट मिलेगी। मतलब अगर कहूँ तो 16,900 टू 17,000 फर्स्ट स्पॉट होएगी। ये तो हो गया देखो एक बार निफ्टी का मंडे के लिए ओवरव्यू। लेकिन हम अगर इस बार इस वीकेंड की बात करें तो एक बार हो सकता है कि मार्केट 17,800 टू 18,000 के करीब करीब टच करे और फिर उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रिवर्स बैक आना चाहिए जो कि 2 से 3 डेज का अप्रोक्स हो सकता है। तो जैसे ही वो रिवर्स बैक आता है उसके बाद वहाँ पर मैंने एक स्मॉल केस बनाया गया है, वो मैंने अपने मार्केट लव फेयर्स के टेलीग्राम ओपन चैनल पे डाल दिया गया है। आप मार्केट लव फेयर्स टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो और स्मॉल केस को एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव के लिए स्टडी कर सकते हो। ये कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं है, इसलिए आप अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो एक बार आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछ लें। हाँ, लेकिन अगर मार्केट 2 या 3 दिन का रिवर्स बैक देता है तो घबराने की कोई बात नहीं है, उससे हमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही मिलेगी। तो जितने भी नए इन्वेस्टर्स थे वो भी अब अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका मार्केट अप ट्रेंड आ गया ना, इसका ये मतलब नहीं है कि हम कल सुबह मंडे मार्केट खुलेगी 9:15 पे ट्रेडिंग स्टार्ट, चलो भाई 9:15 हो गए, डाल दो अपना जितना पैसा डालना है, जैसे जैसे मौका मिलेगा हम वैसे वैसे वहाँ पर पैसे डालेंगे। इसका ये मतलब कभी नहीं हुआ कि एकदम से हमने सारा का सारा पैसा अंदर डाल दिया। तो कई बार काफ़ी चीज़ें गैसेज यूज़ करने पर सिस्टम गंदा भी हो सकता है, इसलिए। लेकिन एक बात और जरूर, मार्केट बेशक अप ट्रेंड में आई है, लेकिन कभी भी अपना स्टॉप लॉस लेना फिर भी मत भूलें। स्टॉप लॉस हमेशा जरूरी होता है। तो अभी के लिए इस शो में इतना ही। तो उम्मीद है कि अब मार्केट पैचअप करने को तैयार है और हम तो मार्केट के साथ चलेंगे और मार्केट पैचअप करेगी।
तो हम भी थोड़े बहुत अफेयर्स चला ही लेंगे। तो हैप्पी लर्निंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड हैप्पी अर्निंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।